नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की। उससे पहले आइए जानते हैं पिछले 24 घंटों में कहाँ कहाँ बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली और पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। विशेष करके जालोर के जसवंतपुरा में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही के क्षेत्रों में और ख़ास करके माउंट आबू पर भी बारिश दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो उदयपुर कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और जालोर सिरोही के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य राजस्थान में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी और उसके बाद मौसम साफ होता जाएगा और 25 सितंबर से नए तंत्र के प्रभाव से राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश का बढ़ता हुआ दायरा देखा जा सकेगा। इस समय देखें तो राज्य के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर तक के जो इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी दिनों से बारिश न के बराबर है और मानसून वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ का निर्माण हो चुका है। लेकिन अभी भी मौसम विभाग के लिए ये परेशानी है कि यहाँ मानसून वापसी की घोषणा नहीं की जा सकेगी। इसकी वजह यह है कि 25 तारीख से राज्य में फिर से नया सिस्टम का प्रभाव दिखाई देने लगेगा और 26, 27, 28, 29, 30 यानी अंतिम सप्ताह के दौरान राज्य के आधे हिस्सों पर पूर्वी हवाओं का दायरा बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा और ये जो सूखी हवाएं पहुंच रही है राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर, इनको विराम लगते हुए यहाँ पर भी नमी का दायरा बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। इसलिए मौसम विभाग ये इंतज़ार कर रहा है कि आने वाले सिस्टम के बाद ही सारे पैरामीटर्स के आधार पर मानसून वापसी की घोषणा पश्चिमी इलाकों से की जा सकेगी। इस समय देखें तो राज्य के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर एकदम मौसम साफ़ है और एक एंटी साइक्लोन की स्थिति भी पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों पर बनी हुई है। उसका असर पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है और ये जो स्थितियां हैं वो आने वाले 4-5 दिन के बाद बदल जाएंगी और राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर अरब सागरीय हवाओं का दायरा बढ़ जाएगा और अभी भी जो नमी का पैरामीटर्स है, नमी भी होनी चाहिए, तो राज्य में 70 से लगाकर 95% के आसपास औसत नमी मौजूद है। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण मानसून वापसी की घोषणा संभव नहीं है। मौसम 29 के आकलन के हिसाब से मानसून की वापसी अक्टूबर से पहले होना संभव नहीं है। उसके बाद ही परिस्थितियां बनेंगी जिससे पश्चिमी इलाकों से मानसून वापसी की घोषणा हो सकती है। ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है जयपुर के आसपास, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। हालांकि अभी ये 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, लेकिन अभी भी इसको जो पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण बादल तो छाए हुए हैं राज्य के कई स्थानों पर, लेकिन कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकेगी। इसके अलावा मौसम में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन निर्मित हो गया है और आने वाले दिनों में ये मजबूत होकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन भी बन सकता है और ये जब मध्य भारत से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की इसकी संभावना है। इसकी ज़्यादा संभावना यह है कि राजस्थान के कोटा के आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा
पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी आने वाले समय में यानी कल परसों से ही बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी और इन राज्यों में ज़बरदस्त बारिश आने वाले 8-10 दिन में होने की संभावना है। तो राजस्थान में भी आने वाले समय में देखें तो अंतिम सप्ताह के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी वर्षा होने के आसार रहेंगे। खास करके जो बांसवाड़ा संभाग के ज़िले हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूमबर, यहाँ से लगाकर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, सिरोही, यहाँ पर अच्छी बारिश, कहीं कहीं तेज़ और भारी बारिश की संभावनाएं भी अंतिम सप्ताह के दौरान देखी जा सकेगी। इसके अलावा कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर, अजमेर संभाग तक भी बारिश का दौर बढ़ता हुआ हम देख पाएंगे। जोधपुर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में तब बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। सिस्टम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा उसके ट्रैक के हिसाब से हम ये अनुमान आपको बताएंगे कि कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है, उसकी सटीकता ज़्यादा रहेगी। अभी सिस्टम निर्मित हुआ है और लगभग इसका ट्रैक यही रहेगा, यानी 60% संभावना यह है कि उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और 40% की जो संभावना यह है कि ये जो सिस्टम है वो गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों से बढ़ता हुआ फिर ये अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ जाएगा। लेकिन आने वाले समय में 2-3 दिन में इसकी और ज़्यादा स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि पूर्वी हवाओं का दौर राजस्थान के आधे भागों पर देखने को मिलेगा और दक्षिण पश्चिम में भी अरब सागरीय नमी का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन सभी मिलीजुली परिस्थितियों के कारण राज्य का मौसम एक बार फिर से बदलेगा। लगभग आधे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां सितंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकती है। जब भी नए अपडेट होंगे हम आपके लिए नया वीडियो लेकर समय समय पर हाजिर होते रहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।